Hello students, today we will start chapter 8 Cell Structure and Functions class 8 NCERT Science। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम मेनली सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है यानी किस टाइप का कैसा बना होता है वो है, और उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट। You have already learned that things around us either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? कि स्टूडेंट हम अपने आसपास जो देखते हैं या तो लिविंग थिंग्स देखते हैं या फिर नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स के फंक्शन के बारे में आप सभी जानते भी हैं, आप उनकी एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि लिविंग थिंग्स कौन कौन से फंक्शन करती हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। आपने जो फंक्शन की लिस्ट बनाई हो तो उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के हमारे जो ऑर्गन्स हैं यानी हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो काम करते हैं, उनका एक सेट काम करता है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। कि स्टूडेंट जो ऑर्गन है यानी हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं वो जिस बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट से बने होते हैं विच इज़ द सेल, उस यूनिट को स्टूडेंट सेल कहते हैं। यानी सेल हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। समझने के लिए स्टूडेंट हम सेल को ब्रिक यानी ईंट से कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। कि जिस तरह से छोटी छोटी ब्रिक यानी ईंटों को जोड़ते हुए पूरी बिल्डिंग बना दी जाती है, ठीक ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक स्मॉल यूनिट्स को जोड़ते हुए बनी हुई है जिसे सेल कहा गया है। डिस्कवरी ऑफ द सेल यानी सेल का सबसे पहले पता किसे लगा स्टूडेंट? एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। इन 1665 में ऑब्जर्व स्लाइसेज ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कि उसने कॉर्क क्या है? कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री। ट्री का जो स्टेम होता है स्टूडेंट उसका जो छिलका उतार देते हैं उसका एक पार्ट कॉर्क कहलाता है। तो रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क को मैग्नीफाइंग ग्लास से डिवाइस से ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि उस कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्सेज बने हुए थे, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो बॉक्सेज हैं स्टूडेंट ये ही सेल कहलाते हैं। ही टुक ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैम अंडर ए माइक्रोस्कोप। कि जब उसने उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया ही नोटिस्ड पार्शन बॉक्सेज। कि जो बॉक्स थे वो एक दूसरे से पार्शन यानी कि एक दूसरे से अलग थे और एक दूसरे से कनेक्ट भी थे, और एक कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस, और अलग अलग कंपार्टमेंट यानी कि पार्ट बने दिखाई दे रहे थे, जिसे फिगर 8.1 में देख सकते हैं। कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स जिसने कॉर्क के स्लाइसेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। देख सकते हैं जैसे हनी बीज का जो छत्ता होता है बिहाइव, उसमें उसकी जैसे हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो हर बॉक्स जो है एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ट्री है, ट्री के जो कॉर्क है उसके स्लाइस को देखा गया है। सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी होती है। दीज बॉक्सेज अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम्ब, यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह ही दिखाई दे रहे हैं। ही आल्सो नोटिस्ड दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल और पार्शन, और हर बॉक्स एक दूसरे से एक छोटी सी वॉल या दीवार से सेपरेटेड है। हुक क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। तो रॉबर्ट हुक ने ही इन बॉक्सेज को सबसे पहले नाम दिया था सेल का। What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells।
तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल ऑब्जर्व किए थे वो एक तरह से डेड सेल थे कि सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स, कि जब नए माइक्रोस्कोप्स आए तब अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया गया लिविंग सेल्स को। वेरी लिटल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक से ऑब्जर्वेशन, कि रॉबर्ट हुक ने तो सबसे पहले में बता दिया था, लेकिन उसके बाद उसके बारे में एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट, सभी साइंटिस्ट उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लगभग 150 ईयर के बाद सेल्स के बारे में अच्छी तरीके से साइंटिस्ट बता पाए। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर, और आज हम उन साइंटिस्टों की मेहनत की वजह से ही सेल का जो स्ट्रक्चर है एंड इस फंक्शन के बारे में जान पाएंगे। बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप से अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं, हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन, जिनसे हम उन सेल के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेल के बारे में पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि सेल क्या है। कि बहुत ब्रिक से एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा कि जो ब्रिक है, ईंट होती है जो इन ए बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों सेम चीज़ें कंपेयर करके समझाई गई हैं कि बिल्डिंग में जो ब्रिक है वो बेसिक यूनिट है क्योंकि उससे बिल्डिंग बनी है। ठीक इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो उसकी बेसिक यूनिट होती है। आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट द बिल्डिंग थ्रो बिल्ट इन सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइज, कि जिस तरह से स्टूडेंट्स किसी बिल्डिंग को ब्रिक्स की हेल्प से नए नए डिज़ाइन दे दिए जाते हैं, अलग अलग शेप में, साइज में बना दिया जाता है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वर्ल्ड में, आप देखते हैं सभी का डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट शेप होती हैं, लेकिन सभी बने किस चीज़ से हैं? एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से बने हैं जिसका नाम क्या है? यस, सेल जिसका नाम है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स से, कि जो सेल है स्टूडेंट वो एक लिविंग स्ट्रक्चर यूनिट है जो कि ब्रिक से बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रिक तो केवल एक एग्जाम्पल समझाने के लिए था। पहले के माइंड में आया ए हैन एग कैन बी सीन ईजली, कि हैन का जो एग है उसे हम ईजली देख सकते हैं। इज इट इज सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल, क्या यह एक सेल है या फिर यह सेल्स का ग्रुप है? सो स्टूडेंट्स, आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये एक सिंगल सेल होता है क्योंकि एग से ही उसकी बॉडी बननी स्टार्ट होती है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, एग से उसकी बॉडी बननी से स्टार्ट हुई है, तो जो सेल है स्टूडेंट वो एक सिंगल सेल है, एग। सो स्टूडेंट्स, कुछ सेल इतने लार्ज हैं जैसे हैन का एग जिसे हम देख पा रहे हैं आसानी से, लेकिन हम अपनी बॉडी के सेल्स को बिना माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। ये ब्रिक वाल है, यानी ईंटों से बनी हुई एक दीवार है। देख सकते छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक बड़ी दीवार बना देती है। इसी तरह से ओनियन पील, जो प्याज का छिलका होता है, उसके सेल्स को जब ऑब्जर्व करेंगे किसी मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से, तो हमें उसके पील्स में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो सो स्टूडेंट्स, ये सभी सेल्स हैं, ओनियन पील के सेल हैं। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल, कि जो हैन का एग स्टूडेंट वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। एंड इज बिग एनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप के हम हैन के एग को आसानी से देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसी तरह से हम सेल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट टाइम 8.3 पैराग्राफ में, कि ऑर्गेनिजम शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। इसको अच्छे से समझने के लिए आप इस पैराग्राफ को एक बार ज़रूर रीड कर लेना
और जो आज हमने स्टडी किया है उसको ज़रूर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि चैप्टर हमें अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज लर्न करना ईजी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।